क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जिंदगी की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, पर भीतर की शांति कहीं खो गई है? क्या कभी लगा कि त्याग और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं? क्या मन में यह सवाल उठा कि क्या मुक्ति पाने का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, या फिर क्या हम संसार में रहकर भी शांत, संतुलित और मुक्त रह सकते हैं? इन्हीं सवालों के उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए महाभारत के युद्ध क्षेत्र में, जब कर्तव्य और भावनाएं टकरा रही थी। और यही उत्तर हमें गीता के 5वें अध्याय कर्म संन्यास योग में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका सनातन सीख की श्रृंखला गीता ज्ञान यात्रा में। यह हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा का 5वां अध्याय है, कर्म संन्यास योग। अर्जुन भ्रमित था। एक ओर उसका कर्तव्य था युद्ध करना, धर्म की रक्षा करना, और दूसरी ओर उसका मन कह रहा था क्या हिंसा से शांति मिलेगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना सही है, कर्म करना या त्याग लेना। यह वही प्रश्न है जो आज भी हम में से हर कोई अपने जीवन में पूछता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मुक्ति के मार्ग हैं, लेकिन कर्मयोग संन्यास से श्रेष्ठ है, क्योंकि जो व्यक्ति फल की इच्छा त्याग कर कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है। यहां से हमें पहली गहरी सीख मिलती है। सच्चा त्याग कर्म छोड़ना नहीं, बल्कि उसके परिणाम से मुक्त होना है। त्याग शरीर का नहीं, मन का होता है। जो व्यक्ति जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भीतर से शांत रहता है वही वास्तव में मुक्त है। भगवान सिखाते हैं कि भागना त्याग नहीं है, बल्कि मोह और आसक्ति का अंत ही सच्चा त्याग है। कृष्ण आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति न कर्म से घृणा करता है और न कर्म के प्रति आसक्ति रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। वह जानता है कि सारे कर्म प्रकृति के गुणों से होते हैं, आत्मा केवल साक्षी है। जब यह समझ आ जाती है कि मैं करता नहीं, केवल माध्यम हूं, तब अहंकार मिट जाता है और शांति अपने आप आ जाती है। यहीं से हमें दूसरी सीख मिलती है। अहंकार कर्म को बोझ बना देता है और समर्पण उसे पूजा बना देता है। काम करने से थकान नहीं होती, बल्कि मेरा काम, मेरा फल, मेरी जीत, ये सोच ही हमें थका देती है। जब हम हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो वह कर्म बोझ नहीं, साधना बन जाता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्मयोगी और सन्यासी दोनों ही आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कर्मयोगी है वह संसार में रहकर भी भीतर से निर्लिप्त होता है। वह कर्म करता है, पर उसका मन फल की चिंता से मुक्त होता है। ऐसा व्यक्ति सफलता में अहंकार नहीं करता, असफलता में निराश नहीं होता, क्योंकि वह जानता है फल मेरा नहीं, केवल कर्म मेरा है। यहां से तीसरी सीख मिलती है, संतुलन ही योग है। जो व्यक्ति सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ में समान रहता है वह संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाता है। यही स्थिरता योग है। कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। कृष्ण आगे कहते हैं, सच्चा योगी वही है जो कर्म में ईश्वर को देखता है और ईश्वर में कर्म को। उसके लिए हर कार्य सेवा है, हर परिस्थिति एक अवसर है और हर व्यक्ति में उसे ईश्वर का दर्शन होता है। वह सब में समानता देखता है, ब्राह्मण में भी और चांडाल में भी, ज्ञानी में भी और अज्ञानी में भी। ऐसा व्यक्ति किसी का न्याय नहीं करता, केवल प्रेम करता है। यह हमें एक महान जीवन सूत्र देता है। जो सब में समानता देखता है वही वास्तव में ज्ञानी है, क्योंकि जब दृष्टि में भेद मिट जाता है तब भीतर शांति का सागर भर जाता है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लेता है, जो बाहरी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वही सच्चा आनंद पाता है। एक ऐसा आनंद जो समय या परिस्थिति से बंधा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति संसार में रहता है लेकिन अछूता रहता है, जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी उससे अलग रहता है। यही है कर्म संन्यास का रहस्य। कर्म में रहकर भी कर्म से परे होना। यह संसार को त्यागना नहीं, बल्कि भीतर के मोह, भय और अहंकार को त्यागना है। यहां से हमें अंतिम और सबसे गहरी सीख मिलती है। हर कर्म जब ईश्वर के नाम पर किया जाए तब वही पूजा बन जाता है। जब जीवन में हर क्रिया, हर सोच, हर प्रयास ईश्वर को समर्पित हो
तब जीवन स्वयं एक यज्ञ बन जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसे ध्यात होता है कि हर क्षण, हर सांस, हर कार्य में कृष्ण है। अध्याय 5 हमें यह सिखाता है कि कर्म और शांति विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक है। जो व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है, वही संसार में रहते हुए भी मुक्त होता है। सच्चा संन्यास संसार से भागने में नहीं, बल्कि उसके बीच संतुलन खोजने में है। तो दोस्तों, जब जीवन की जिम्मेदारियां भारी लगे, जब मन थका हुआ लगे और शांति कहीं खो गई हो, तो याद रखिए, सच्चा त्याग कर्म छोड़ना नहीं, स्वार्थ छोड़ना है। कर्म करते रहिए, लेकिन मन को शांत रखिए। यही श्री कृष्ण का संदेश है और यही जीवन का सबसे बड़ा योग। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और गीता ज्ञान यात्रा की इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ बने रहें। हर अध्याय, हर उपदेश हमें जीवन को समझने की नई दृष्टि देता है। और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें।